सिवान के डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल में एनुअल फंक्शन समारोह का आयोजन किया गया है और इस एनुअल फंक्शन कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी पहले से तैयारियां हो रही थी और यहाँ छात्र छात्राओं ने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके अभिभावकों का और तमाम आए हुए दर्शकों का दिल जीत लिया और उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। काफ़ी यहाँ पर आए हुए अभिभावक भावुक हो गए और जिस प्रकार से बच्चों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, इससे पता चलता है कि डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी विशेष ध्यान देता है। तो हमारे साथ डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल के जो प्राचार्य हैं और साथ ही साथ इस शैक्षणिक संस्थान के जो शिक्षकगण हैं वो मौजूद हैं। वाइस प्रिंसिपल साहब हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि जो एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया है, किस तरह का यह कार्यक्रम है और बच्चों का जो परफॉर्मेंस रहा काफ़ी शानदार रहा, इसके बारे में वो क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, थैंक यू। क्या कहेंगे सर, जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया? जो कार्यक्रम तो हमने बहुत टाइम से प्रैक्टिस करवा रहा था बच्चों का। 1 महीने से बच्चे बहुत मेहनत किए और वो भी 2 साल का कोरोना के बाद पहला प्रोग्राम था, इसीलिए हमें लगा कि बहुत अच्छा सा कार्यक्रम शुरू करना है और हमने इसके लिए एक थीम भी रखा था। अभी के टाइम पे वो बहुत सीरियस इश्यू भी था कि सेव द अर्थ का ही थीम रखा था हमने, तो उसी में से बच्चों को प्रोग्राम में प्रैक्टिस करवाया और उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। हमारे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट किए, उन लोगों के वजह से आज हमने एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम आपके आगे लगा दिए हैं। सर, हम लोगों ने भी देखा कि बच्चों का जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंदाज था वो काफ़ी काबिले तारीफ था। जिस प्रकार से बच्चों ने यहाँ पर कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया, जो उनका प्रेजेंटेशन था, जो डिसिप्लिन था और कार्यक्रम प्रस्तुत करने का जो शैली और अंदाज था वो काफ़ी मतलब अद्भुत था। और कहीं ना कहीं यहाँ जो अभिभावक हैं उन लोगों ने भी काफ़ी सराहा, प्रशंसा किया कि आप सभी शिक्षकगण मिल करके आप अपने कुशल नेतृत्व में बच्चों को संस्कार, अनुशासन पर विशेष बल देते हुए तमाम विषयों पर आप विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो इसकी तैयारियां सर कब से की गई थी? तो हमारा 1.5 महीने से तैयारियां चल रहा था। उसके बीच में फिर छुट्टियां भी आ गए थे, उसके वजह से थोड़ा सा बीच में गैप हुआ। फिर भी 1 महीना ऑलमोस्ट हमने तैयारी की है बच्चों का। उसके लिए अलग सा स्पेशल टाइम रख के, जैसे कि उनका पढ़ाई का भी नुकसान ना हो वो ध्यान में रखे हुए, उसके लिए प्रोग्राम प्रैक्टिस के लिए अलग सा टाइम निकाल के हमने प्रैक्टिस करवाया था बच्चों का, वो भी हमारे रेगुलर टाइम टेबल के बीच में ही। तो इतना मेहनत बच्चों ने किया, सपोर्ट पेरेंट्स ने किया और आप लोगों का भी सहमति रहे, तो इसलिए हमारा आज का प्रोग्राम अभी यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल सर। सर, एक आपसे बड़ा अहम प्रश्न ये है, क्योंकि ये अभिभावकों की तरफ से भी होगा, मेरे तरफ से भी है, कि न्यू एकेडमिक सेशन की शुरुआत होने वाली है और धीरे धीरे हम लोग उस सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में आपकी क्या कोशिश रहेगी ताकि अधिक से अधिक आपका विद्यालय जो है हर क्षेत्र में विकास करे, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन दे? तो क्वालिटी एजुकेशन का हमेशा हमारा बेसिक रहा ही है। और जैसे हम हर साल हमारा टीचर्स का ट्रेनिंग स्पेशली करवाते हैं, उसके लिए सारे टीचर क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, उनका साल में वैसे उसके लिए अलग सा ट्रेनिंग भी होते हैं। लोअर क्लास के बच्चों के लिए अलग सा होता है और हायर क्लास के बच्चों के टीचर्स के लिए अलग सा होता है। अच्छा सर, आज के कार्यक्रम पर हम लोग थोड़ा सा आपसे प्रश्न कर लेना चाहेंगे, चूँकि ये एनुअल फंक्शन प्रोग्राम है और वार्षिक ये जो कार्यक्रम होता है इसमें छात्र छात्राओं के द्वारा क्या क्या प्रस्तुत किया गया, इसको थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। तो जैसे मैंने पहले बोला था आपको, एक थीम बेस्ड प्रोग्राम था। मेरे ख्याल से सिवान में ये पहले बार ऐसा प्रोग्राम हुआ होगा कि प्रोग्राम शुरू से लेके लास्ट तक एक ड्रामा जैसा चलते हैं। जैसे पहले चलता था कि जो कुछ बच्चे आते हैं और कोई एंकर रहेगा, वो कोई गाना बोल के उसमें डांस करते हैं, वो छोड़ के हमने ये पूरा कार्यक्रम को, जो एक 2.5 से 3 घंटा का कार्यक्रम था, उसको हमने एक ड्रामा की तरफ करवाया था। तो उसमें ना कोई अलग सा मतलब जो प्रेजेंट करने वाला नहीं था, जो भी बच्चे थे वो पूरा ड्रामा का किरदार थे। बिल्कुल। तो उन्हीं लोगों ने किए हैं। तो देखिए, कला संस्कृति के तरफ लोगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है और आम जनमानस को भी प्रेरित किया जा रहा है कि वो भी कला और संस्कृति को जिंदा रखें, और कला और संस्कृति हमारे ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। आइए वाइस प्रिंसिपल साहब है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। कार्यक्रम काफ़ी शानदार रहा और लोगों ने इसकी काफ़ी प्रशंसा की है, आप क्या कहेंगे? धन्यवाद सर। जैसा सर ने सब बताया, बच्चों ने बहुत मेहनत की है और आज के कार्यक्रम में
बच्चों ने बच्चों के लिए प्रोग्राम तैयार किया था। और आप जो देख रहे हैं व्यवस्थाएं, इसमें बच्चों ने बहुत मेहनत की है। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पे अपने अपने जगह पे काम किए हैं, और जो सुरक्षा व्यवस्था या जो शिक्षकों का काम है उसमें बच्चों ने बहुत सहयोग किया है। तो ये पूरा प्रोग्राम, पूरा कार्यक्रम बच्चों के द्वारा और बच्चों के लिए था। मैंने देखा कि सर अभिभावक जो पेरेंट्स है वो भी काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं, और आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, अवकाश का दिन है। इसमें सारे लोग अपना अपना समय निकाल करके डॉन बॉस्को पब्लिक स्कूल में आए हैं, बच्चों के प्रतिभा को देखने के लिए, बच्चों के परफॉर्मेंस को देखने के लिए, और अभिभावकों की तरफ से इस कार्यक्रम को काफ़ी सराहा भी गया है। तो अभिभावकों का क्या रिस्पॉन्स मिला सर? हम लोगों ने देखा कि वे काफ़ी खुश हैं। जी, अभिभावक बहुत खुश हैं, और सुबह से आज लगभग 11 बजे से अभिभावकों का आना शुरू हो गया था, और आप देख रहे हैं कि अभी तक अभिभावक बैठे हुए हैं, सारे बच्चों की प्रस्तुति देख रहे हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभिभावक दीपक वर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। में भी है, उसी तरह से पढ़ाई में भी है, उसी तरह से डिसिप्लिन में भी है। हमने बड़ी सपना के साथ सिवान में ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए हैं, और वो उसी जगह पर पहुंच रहे हैं। अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है। एक इंटरनेशनल लेवल स्कूल में इसको तैयार करने के लिए हम लोग प्रयास में हैं। काफ़ी मेहनत है। हमको हमारी अभिभावक जो भी है काफ़ी सपोर्ट में है, हमको साथ दे रहे हैं, इसलिए हमें इतना सफल होने में सक्षम हुआ। सर एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम चल रहा है, अभिभावक भी यहाँ आए हुए हैं, छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, और मैं देख रहा हूँ कि सुबह से यहाँ दर्शकों का एक हुजूम उमड़ के आया हुआ है, और बारी बारी से लोग इस विद्यालय के परिसर में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत ही अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। तो आए हुए तमाम जो आगंतुक हैं, जो अतिथि हैं, अभिभावक हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? अभिभावक का पता ही, हमारे उनका बेटा बेटी जो यहाँ पढ़ते हैं उसको इतना नाम शिक्षा दे रहे हैं, वो डिसिप्लिन के साथ, संस्कार के साथ दे रहे हैं। केवल किताब से 100 मार्क लेने का नहीं है। मेरे संस्था में समाज में कैसे रहना, कैसे जीना है, डिसिप्लिन क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ है संस्कार। ये हमारे स्कूल से और पेरेंट्स से, ये हम दोनों में मिलकर ही मिलता है। वो चीज़ को हमारे बच्चों को मिल चुका, मिल रहा है, इसी वजह से इतना अनुशासन से स्कूल आगे चल रहा है। बिल्कुल, उसमें हमारे अभिभावक का पूरा सहयोग। देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के प्रतिक्रियाओं का संक्षिप्त में विश्लेषण करें तो स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ उन्हें नैतिक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन पर विशेष हमारी मैनेजिंग जो कमेटी है वो ध्यान देती है, और यही वजह है कि हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन में ढले हुए हैं, और ये क्षेत्र में जब जाते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, एक प्रतिष्ठित विद्यालय के छात्र हैं, और समाज भी उनको उस तरह का आदर देता है, सम्मान देता है। सर, कार्यक्रम के तैयारियों के विषय में हम लोगों ने आपके प्रिंसिपल साहब से और वाइस प्रिंसिपल साहब से भी जानकारी लिया, और हमारी पूरी मीडिया की टीम जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है कार्यक्रम स्थल पर थी, और एक एक पल वहां बच्चों का प्रस्तुतिकरण जो हो रहा था उसको कैमरे में ले रही थी। तो क्या कहेंगे, ये जो कार्यक्रम है प्रत्येक वर्ष होता है, और इस कार्यक्रम के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? मुख्य उद्देश्य ये कि दिन भर तो हर रोज़ बच्चों को पढ़ाते ही है, उसको किताब से लेकर अनुशासन के लेकर के डांटते रहते हैं, बोलते रहते हैं, समझाते रहते हैं। इसके साथ साथ हमारे स्कूल में जैसे अटल लैब है या बाकी लाइब्रेरी, उस तरह के सब स्पोर्ट्स अकाडमी है, सब है। साथ साथ कला में भी हमारे बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, उसका भी एक लाइफ में उसका एक एंटरटेन होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई में उसको दिन भर हम लोग सब कुछ किताब पढ़ो नहीं। अभी महीने रोज से मेरे हर शिक्षक उसके पीछे पढ़ के इसको तैयारी करना, बच्चे काफ़ी खुश है इसमें, बच्चों को तैयारी करने में और ये फंक्शन करने में। दूर दूर का बच्चे भी आज उसके लिए आया, अभिभावक उसको साथ लेके आया उसको प्रोग्राम करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अहम भाव यही है कि बच्चे का भी एक उत्तेजक, उसके दिल में एक चीज़ चढ़ा कि नहीं, हमको ये स्टेज पर चढ़ने का मौका मिला, मेरे को आगे जाना है। कल आज ये कलाकार को ही बुलाया, कल का दिन हमने भी किसी ने कलाकार पैदा हो जाए, साइंस वाला पैदा हो जाए, किसी तरह से बच्चे को भविष्य के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, उसके लिए जो ज़रूरत है वही हम लोग दे रहे हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल, क्या विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में आपने सोचा था कि इतना प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस एजुकेशन सेंटर आप इस्टेब्लिश करेंगे, और ये जो है काम आप बखूबी ईमानदारी के साथ अंजाम दे रहे हैं, और बहुत ही अच्छा आपका अभी तक का परफॉर्मेंस रहा है? ये मेरा शुरू से आज तक मेरे प्रयास, 32 साल हुआ स्कूल खुले, शुरू से आज तक मेरा प्रयास यही रहेगा, हमको स्कूल को सबसे अच्छे रंग से आगे ले जाना। एक बहुत
तरीके से लेके जाना, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आई थिंक 90% हमने सक्सेस हो चुकी है, अभी 10% 15% जो बाकी है उसके लिए हम प्रयास करते रहे। मेरे प्रयास में कभी पीछे नहीं आए। बहुत सी कठिन दिन मेरे बीतना पड़ा स्कूल में, लेकिन हम कहीं पीछे नहीं हटा। वो चीज़ हमको बहुत से पेरेंट्स हमको साथ दिया, आज भी है, बहुत से पेरेंट्स मेरे साथ है, वो सपोर्ट हमको कायम रहेगा, बराबर रहेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।